हमारा कल का थोड़ा सा टॉपिक रह गया था चैप्टर नंबर 9 का। पढ़ा आप लोगों ने? सॉरी 9 कह रही हूँ, 17 चैप्टर का। पेज नंबर 140, चैप्टर नंबर 17, लास्ट टॉपिक, स्टेप टेकन टू प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ। हाँ जी, किस किस ने पढ़ा ये वाला टॉपिक? नहीं, निधि ने नहीं पढ़ा। और मैं तो भूल ही मैम कौन सा नंबर? वेरी गुड जय, आपको तो यही नहीं पता कि टॉपिक पढ़ना क्या था, तो आपने कहाँ पढ़ा होगा बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स टेकन टू प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ, पेज नंबर 140। हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए। Since early times, laws have been framed in our country to protect the wildlife. Wildlife के लिए हमें हमारे जो laws बनी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो laws हैं, वो अर्ली टाइम से ही हैं, यानी पहले से ही बनाए गए हैं, जिससे कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। Laws were framed to protected wildlife in the time of great Maurya king Ashok. ये इतना अर्लियर टाइम है कि मौर्य किंग अशोक तक ने लॉज बनाए हुए थे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल्सो इंक्लूड दिस थिंग। आप लोगों को पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज में और जो हमारे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, इसमें भी सिटीजन्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये ड्यूटीज बताई गई है कि उन्हें वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करनी है। ठीक है, Parliament has passed a Wildlife Conservation Act according to the recommendation of Indian Wildlife Board. जो हमारी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है, उसने भी कितनी सारी ऐसी रिकमेंडेशंस बनाई है, मतलब ऐसी बताई है कि हमें इस स्टेप्स के थ्रू वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है। ठीक है, In 2014, there were 503 sanctuaries, 102 national parks, and 14 bioreserves. Of these 22 sanctuaries, 4 national park and 1 bioreserve zone happen to be in Gujarat. अच्छा, इसमें से ये जो इन्होंने 503 सेंचुरीज, 102 नेशनल पार्क्स और 14 जो आपके बायो रिजर्व्स बताए हैं, उसमें से 22 सेंचुरीज तो गुजरात में ही है, 4 नेशनल पार्क गुजरात में है और 1 बायो रिजर्व भी गुजरात में है। Some protection schemes are planned for those species which are on verge of extinction. Let's us know about some of these projects. चलिए अब हम इस प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिससे हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट टाइगर। This project was launched in 1973 against hunting and decreasing number of tigers. आपको पता होगा ना, पहले लोग अपने खुशी के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए शिकार करने जाते थे, राइट, हंटिंग करते थे। तो ये गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया 1973 से ही कि अब जो भी कोई हंटिंग करेगा या जो भी क्या बोलते हैं किसी भी वाइल्ड एनिमल को मारेगा तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिस प्रोजेक्ट का नाम था टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें कि जो टाइगर्स की संख्या थी ना वो कम होती जा रही थी, तो इसलिए हंटिंग और उसकी जो संख्या है वो कम ना हो, उसको रोकने के लिए ये वाला प्रोजेक्ट बनाया गया। दिस वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर 9 रिजर्व्ड एरियाज। ये 9 एरियाज में रिजर्व किया गया। ठीक है, अंडर विच नाउ 48 एरियाज, जो पहले स्टार्टिंग में 9 एरियाज थे, नाउ टिल वो 48 एरियाज में कवर अप कर दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट था हमारा लायन प्रोजेक्ट। देयर वाज अ टाइम व्हेन एशियाटिक लायन were found up to the Iran in a Asian subcontinent. जो एशिया के टाइगर वो सॉरी लायन थे, जिसे एशियाटिक लायंस बोलते हैं, वो पहले ईरान में पाए जाते थे, जो एशियन कॉन्टिनेंट्स है ना उसके पास। ठीक है, अब धीरे धीरे उनकी संख्या भी कम होती चली गई हंटिंग के कारण। ड्यू टू हंटिंग एंड द रिडक्शंस इन फॉरेस्ट एरिया, those lions are now restricted to Gir forest of Saurashtra Peninsula.
हंटिंग के कारण या फिर जो फॉरेस्ट को रिडक्शन किया जा रहा है यानी फॉरेस्ट को खत्म किया जा रहा है, उसके कारण इन लायंस की संख्या अब धीरे धीरे कम हो गई है। और इन लायन को अब गुजरात के जो गिर फॉरेस्ट है ना, जो सौराष्ट्र में है, वहां पर इनको शिफ्ट कर दिया गया है। एट वन स्टेज देयर नंबर हैड गॉन बिलो 100 इन 1972। 1972 में इनकी जो लाइन की संख्या थी वो 100 थी। A project was started in a Gir to protect the Asiatic lion. As a result of this project and the timely taken steps, there are now 523 lions. ये जितना प्रोजेक्ट जब से स्टार्ट किया गया और हंटिंग को रोका गया, उसके बाद लायन की संख्या को बढ़ाया गया, तो अब इनकी जो एशियाटिक लायंस हैं, इनकी संख्या अब जो 1972 में 100 थी, वो टिल आज 523 हो चुकी है। ठीक है। लायंस सेनेस हेल्ड इन 2015। 2015 की रिपोर्ट के अनुसार ये 523 लायंस हो चुके हैं। इसके बाद वो कहते हैं इन एडिशन टू दिस देयर आर अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। मेजर प्रोजेक्ट्स जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनके नाम ऐसे दिए हुए हैं। एमंग देम आर हंगुल प्रोजेक्ट फॉर द रेयर स्पीशीज ऑफ अ बारासिंगा डियर इन कश्मीर। जो बारासिंगा डियर होते हैं जो कश्मीर में मिलते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया उसका नाम था हंगुल प्रोजेक्ट। अंडरलाइन कर लो, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो किस वाइल्ड एनिमल से बिलोंग करता है। ठीक है। जैसे हंगुल प्रोजेक्ट हुआ, ये आपका अंडरलाइन कर लो, बारासिंगा डियर से है। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट सिंपल से समझ में आ रहा है, सैलिन वाटर जो क्रोकोडाइल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो। इसके बाद राइनो प्रोजेक्ट आप सभी को पता है, रिलेटेड टू राइनो। एंड स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, जो स्नो में लेपर्ड्स पाए जाते हैं ना, उनका प्रोजेक्ट्स, जो उनको लेपर्ड्स को बचाया जा सके। जिसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज पॉसिबल ओनली इफ द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट शो फर्म डिटर्मिनेशन टू टेक स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व तभी किया जा सकता है, प्रिजर्व तभी किया जा सकता है, जब जो सोसाइटी के लोग हैं यानी जो सिटीजन्स हैं वो प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलकर इनके लिए कदम उठाए, दोनों मिलकर इनकी प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाए और इनकी खुद देखभाल करे। ठीक है। अलोंग विद द डेवलपमेंट वी शैल हैव टू डेडिकेट टू कंफर्म आवर मोटो ऑफ एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन। इसके बाद वो कहते हैं कि हमें अपनी जो डेवलपमेंट है उसका ध्यान रखना चाहिए। नो डाउट कि हमें अपनी डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है, लेकिन इसके लिए हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम वाइल्ड लाइफ को खराब कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमें अपनी ग्रोथ बढ़ानी है, बट उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन भी रखनी है, उनको भी प्रोटेक्ट करके रखना है, हमारे एनवायरमेंट को प्रिजर्व करके रखना है, सही बनाकर रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये टेबल में उन लोगों ने बताया है नेशनल पार्क ऑफ गुजरात। गुजरात के जो भी नेशनल पार्क्स हैं, जैसे गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क एंड मरीन नेशनल पार्क, ये ईयर कौन कौन से ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुए वो, और कितने कितने एरिया में ये फॉरेस्ट फैले हुए हैं उनके बारे में बताया है। प्लस किस किस राज्य, किस किस राज्य में नहीं बोलूंगी, डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। जैसे गिर का नेशनल पार्क जूनागढ़ में आता है, ब्लैक बक आपका भावनगर में आता है, वंसदा आपका नवसारी में आता है, और मरीन आपका गल्फ ऑफ कच्छ जामनगर में आता है। यहाँ के जो मेजर एनिमल्स हैं इनके नाम भी याद रख लेना। गिर में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? ब्लैक बक में ब्लैक बक, वोल्फ, खादमोर, बस्टर्ड। इसके अलावा वंसदा में लेपर्ड, हाइना, चीता, सॉरी चित्तल एंड चौसिंगम। मरीन में आपके सी हॉर्स, कोरल, जेलीफिश, ऑक्टोपस, ओइस्टर, डॉल्फिन एंड द गैंग। ये सब आपके एनिमल्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए ना। अब ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो चुका, रेडी हो जाना अपने एग्जाम के लिए। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए कल मैंने आप लोगों को इसकी पीडीएफ सेंड कर दी थी, मिल गई? निधि, क्लास आवाज नहीं आ रही है? यस मैम।
मैं अगर कुछ पूछ रही हूँ तो रिप्लाई दिया जाता है कि नहीं दिया जाता भाई? कल पीडीएफ मिल गई इस चैप्टर की सभी को? यस मैम, मिल गई। डन। अपने इसमें मिल गए। नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। अब हमारे चैप्टर बचे हैं चैप्टर नंबर 19 एंड चैप्टर नंबर 20 प्लस आपका हिस्ट्री का एक चैप्टर बचा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। चलिए स्टार्ट करें अपना न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 19। यस। इंडिया ह्यूमन लाइफस्टाइल, पेज नंबर 143। लाइफस्टाइल क्या होता है, क्या समझते हो लाइफस्टाइल से? यहाँ पर इंडिया की ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया है। मतलब अपना नेम और वो सब, अपना मतलब जितनी प्रॉपर्टी है, नेम अपना, मतलब अपने ही बारे में सब कुछ। फेम, आपका मतलब है फेम। लाइफस्टाइल, ओके। एंड लाइफस्टाइल से और क्या क्या समझा जाता है? इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, सभी को पता है ना। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग चीजें हैं जिससे डिफरेंसेस पता चलते हैं, वो सब लाइफस्टाइल है। यस मैम। अब वो लाइफस्टाइल किस वे में बोलोगे? लाइफस्टाइल इज दैट कि आप लोगों का ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, हर जो स्टेट का अपना अलग अलग होता है, प्लस फूड, फिर आप लोगों का कल्चर, और उसके अलावा डांस वगैरह, कुछ स्पेसिफिक डांस वगैरह होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट, वो सॉरी हर स्टेट्स में अलग अलग होते हैं। लैंग्वेजेस, इस तरीके से ये सब चीजें जब अलग अलग पता चलती है, ये सब लाइफस्टाइल से ही तो बिलोंग करते हैं। किसी एक की लाइफस्टाइल यस। कैसे पता चलेगी? उसके ड्रेसिंग सेंस से। हम किसी को कैसे बता पाते हैं कि ये किस रिलीजन से बिलोंग करता है या ये किस स्टेट हम से उसके बिलोंग करता है? कल्चर से, उसकी लैंग्वेज से, उसके मतलब उसकी पर्सनालिटी से। राइट। मैम, लैंग्वेज तो कोई कोई की सेम भी होती है ना। लैंग्वेज ऐसा नहीं मैंने, होता है, नहीं, सबकी टोन अलग होती है। एक सेकंड बेटा। लैंग्वेज मानती हूँ कि सिमिलर होती है, लेकिन अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे तो सब जगह की लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट होती जाती है यस। है ना। तो हाँ ये मैडम। सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करो। वी आर प्राउड दैट वी आर बोर्न इन इंडिया। हमें प्राउड होना चाहिए इस बात में कि कि हम हम लोगों का इंडिया में बॉर्न बॉर्न, हुए, क्या हर्षिता? कि हम इंडिया में बॉर्न हुए। या एग्जैक्टली, हम इंडिया में बॉर्न हुए, इस बात का हमें प्राउड वी होना आर चाहिए। प्राउड टू बी इंडियन। Our country is situated on a southern side of Asia. एशिया के साउथर्न साइड पर इंडिया जो है वो स्थित है, ठीक है। इट हैज बीन गिफ्टेड बाय 3 सीजन्स, कोल्ड सीजन, वार्म सीजन एंड रेनी सीजन। ये अभी हम लोगों ने क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ा था ये सब चीजें, ठीक है। इसके अलावा विद ट्रेडिशनल सब डिविजन्स ऑफ दिस सीजन, इसके अलावा जो सब डिविजन्स भी होते हैं, लाइक ये 3 तो मेन सीजन है, उसके अलावा हम लोगों ने भी पढ़े थे ऑटम सीजन, और आपका कौन कौन से सीजन पढ़े थे? रेनी सीजन, विंटर सीजन, कोल्ड सीजन, ऑटम समर सीजन। सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन। ये 3 सीजन के अलावा उन्होंने बोला सब डिविजन्स भी सीजन्स यहाँ पर मिलते हैं। अर्लियर यू स्टडीड दैट इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री विद रेफरेंस टू रिलीफ फीचर्स एंड क्लाइमेट। अभी मैंने बोला था कि इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी कंट्री है, डाइवर्सिफाइड कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फीचर्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट्स होते हैं, समय समय पर चेंज होते रहते हैं ना ये सब चीजें, तो इसलिए उन्होंने बोला यहाँ पर डाइवर्सिटी है। सो मैनी डाइवर्सिटीज आर सीन इन फूड। अभी ये सब चीजें मैंने क्लियर की। फूड में, आपके ड्रेसिंग में,
इसके अलावा ड्वेलिंग में फिर कौन कौन सी चीजें हैं, लैंग्वेजेस में, डायलेक्ट्स में, फेस्टिवल्स में, एंड एक सेकेंड बेटा, हाँ इसके अलावा आप लोगों का आ जाते हैं फेस्टिवल्स में और हॉलीडेज में। ये सब चीजें हर स्टेट की और हर इवन डिस्ट्रिक्ट में भी ये सब चीजें कई बार चेंजेस देखने को मिलती हैं। तो ये सब चीजें डाइवर्सिटी के कारण है, रीजंस हम बता सकते हैं। Thus India is a multicolored nation showing unity in diversity। सबसे बड़ी बात जो इंडिया है ना, जब आप उसे तो इंडिया मैप में देखो तो आप लोगों को पता चलेगा कि बड़ा मल्टी कलर सा दिखता है। मल्टी कलर सा दिखता है इन सेंस हमारा नेशन जो है वो मल्टी कलर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी है लेकिन उसके बाद भी यूनिटी है, एकता बनी हुई है, ठीक है। और वो मल्टी कलर्स है, मल्टी कलर है इन सेंस ऑफ खाने पीने, ये जितनी भी चीजें इन लोगों ने बताई है ये बहुत डिफरेंट है, अलग अलग जगह की अलग अलग है, लेकिन उसके बाद में सब में एक यूनिटी है कि सब एक ही चीज बोलते हैं, वी आर इंडियंस। ओके, relief and climate have a clear impact on the food and dress. Example, the staple food of people living near sea coast is rice and fish। आपको पता होगा रिलीफ एंड जो क्लाइमेट होता है ये हमारे फूड पर भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि जो समुद्र के आसपास रहने वाले लोग होते हैं उनका मेन फूड क्या होता है, सी कोस्ट फूड उनका क्या है, राइस और फिश। व्हीट इज द मेन क्रॉप इन गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा जो फूड में खाया जाता है वो है आप लोगों का व्हीट। इसके बाद आपका आ जाता है मध्य प्रदेश और पंजाब में भी आप लोगों को सबसे ज्यादा गेहूं यानी व्हीट खाने को मिलता है। सो पीपल दिस रीजन्स यूज व्हीट प्रिपरेशन। सिमिलरली रिलीफ एंड क्लाइमेट हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द ड्रेसिंग। जिस तरह हम लोगों ने खाने के बारे में बताया कि खाने में भी डिफरेंट चीजें होती हैं, इसी तरह जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी डिफरेंट होता है। लाइक गुजराती ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, पंजाबियों का ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, महाराष्ट्र का अलग होता है, मराठियों का। तो इस तरीके से वो सब चीजें बताई जा रही है कि यहाँ पर कितनी डाइवर्सिटी है। The customs of people in colder and mountains region is woolen and cover entire body। आप सॉरी नॉट कस्टम, कॉस्ट्यूम। आप सब जानते हैं जो हमारे वूलन क्लॉथ्स हैं वो सबसे ज्यादा आपके कोल्ड जो जगह होती हैं या फिर माउंटेनियस एरियाज रीजन्स होते हैं उन सभी में आपके वूलन्स के कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहने जाते हैं, ठीक। इसके अलावा आ जाता है आपका सिमिलरली पीपल लिविंग इन अ रीजन experiencing high temperature throughout the year put on cotton dresses। जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी वाले जो रीजन्स होते हैं वहां पर कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं, विच आर लाइट इन कलर, जो लूज भी होते हैं और कलर जिनके हल्के भी होते हैं। Nowadays men put on पैंट एंड शर्ट एंड वुमेन पुट ऑन सलवार कमीज इन एवरी स्टेट। आप सभी को पता है कि आप हर स्टेट में ये कपड़े तो नॉर्मल हो गए हैं, पैंट शर्ट इन मैन और सूट इन वुमेन। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के मामले में इंडिया को 4 जोन्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से हैं ये 4 जोन? वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया, साउथर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया। Now we shall learn about the lifestyle in respective regions। अब हम लोग एक एक करके इन सभी रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया के 4 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया। पर उससे पहले मैं जरा अटेंडेंस ले लूं। सो रेडी हो जाइए। हर्षिका, प्रेजेंट मैम। हर्षिता, प्रेजेंट मैम। जय, प्रेजेंट मैम। महेंद्र, प्रेजेंट मैम। नील, निधि, प्रेजेंट मैम। ओके, नितिन, नितिन,
पार्थ, प्रेजेंट मैम। शशांक। मैम पर आप यहाँ पे एब्सेंट क्या बेटा? मतलब Present, आप ma'am. यहाँ पे एब्सेंट फिर क्लास में भी लोगे ना दूसरी बार। क्लास में आपके पूरे दिन में एक बार अटेंडेंस हो जाएगी। जो भी फर्स्ट लेक्चर आपका टीचर लेंगी वो आप लोगों की अटेंडेंस ले लेंगी। इफ इन केस में अगर वो नहीं ले पाती हैं तो सेकंड और थर्ड में हम लोग आएंगे तो मैम दूसरा क्लास आएगा? क्या बेटा? आएगी? अभी भी समझ नहीं आया मुझे क्या कह रहे हो। क्या बोल रहे हैं? दूसरी क्लास आएगी ऐसा बोल रहे हाँ दूसरी हाँ क्लास अभी होनी है ना आपकी, उर्मी मैम लेंगी ना आपकी क्लास। हाँ साइंस का पीरियड है। मैं चलिए, प्रेजेंट एब्सेंट ले तो ऐप में क्यों नहीं बताता? एप्लीकेशन में अटेंडेंस मेंशन नहीं होती है। नहीं होती है। ओके, हम लोग देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर, मुझे तो नहीं पता है। मैम प्रेजेंट एब्सेंट नहीं दिखेगी वैसे भी सब कुछ दिखता है खाली प्रेजेंट एब्सेंट नहीं। क्या बेटा? मैम अच्छा चलिए, प्रेजेंट एब्सेंट हाँ नहीं आशिका दिखेगी। रुक जाओ बेटा, पहले ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है। मेजर स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया आर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गोवा। जो वेस्टर्न इंडिया में जो भी हमारी स्टेट्स आती हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा। इट ऑल्सो इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज कौन सी है? दीव दमन, दादर एंड नागर हवेली, ठीक। अब यहाँ का फूड क्या है, फूड के बारे में बात करते हैं। स्टेपल फूड इन राजस्थान इज मिलेट एंड दाल बाटी। आप सभी को पता है, फेमस है राजस्थान की दाल बाटी और मिलेट। Yes, इसके अलावा yes. मारवाड़ी कचौड़ी ऑफ राजस्थान इज अ फेमस आइटम इन अ ब्रेकफास्ट। रोटली रोटली भाकरवड़ी। भाकरवड़ी नहीं है, ये बघारी है, समथिंग कुछ है। भाकरवड़ी अपने गुजरात का है, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल्स, दाल, राइस, खिचड़ी एंड कड़ी आर मेन आइटम्स इन अ फूड ऑफ अ गुजरात, ठीक है। क्लियर हो गया, ये गुजरात का मेन फूड बताया। खमन एंड गाठिया आर मोर प्रेफर्ड एज अ सेवरी आइटम, ये भी गुजरात की आइटम है। महाराष्ट्रियंस प्रेफर सेवसर। पीपल यहाँ पे भी खाते ही है ना। people living along the sea coast of Gujarat, Maharashtra and Goa eat mainly rice and fish. जो सी कोस्ट के आसपास, हाँ और मैम वेस्ट बंगाल का भी फूड वही है ना। सी कोस्ट का फूड आपको नॉर्मली वही मिलेगा, राइस एंड फिश, ओके। बट मैम वो बंगाली फूड वही है ना, मतलब फिश और राइस मोस्ट ऑफ वही आता है ना बंगाली फूड में। बंगाली फूड में ज्यादातर यही आता है, राइस तो बंगाली फूड का ही है, सबसे ज्यादा बंगाली लोग खाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा। अब देखो, अब इस टेबल में क्या दिया हुआ है। गुजरातीज आर बेसिकली ट्रेडर्स as they are required to go distant place for trading durable items for breakfast like thepla, gathia, dry kachori, khakra and sukdi. सुखड़ी, हाँ सुखड़ी। I don't know what a sukdi. वो Okay, है ना उसकी होती है वीट, वीट और वो जैगर की होती है। ओके, मुझे नहीं खबर है उसके बारे में, ठीक है। बाकी सब तो मुझे पता है। तो ये कॉमन डिशेज है और कॉमन फूड है गुजरातियों का। चलिए, इससे आगे अब हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे इफ इन केस टाइम होगा, और नहीं तो कल मैम क्या बेटा? मैम हाँ, ये 7th स्टैंडर्ड का स्कूल स्टार्ट होगा ऐसा क्या पूछ रहा है ये। 7th स्टैंडर्ड का अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, जो भी होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा एज ए सर्कुलर में, या जैसे आप लोगों को 9th वालों को कॉल करके बताया, ऐसे 7th 8th का बता दिया जाएगा। हाँ ये मेरे भाई को मैं कब से बोल रही हूँ नहीं पता होगा मैम को, तो बोल रहा है पूछना पूछना। हाँ, तो कोई बात नहीं, उनको बोल दो अभी कि स्कूल में अभी 7th 8th का कोई सर्कुलर अपडेट नहीं हुआ है, ओके। चलो, बाय स्टूडेंट्स, बाय मैम। बाय Bye, bye.